बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गुज़िश्ता 2 दिनों से बाज़गश्त हो रही है, जो एक बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। बदर रशीद हीरा, उसको सब ढूंढ रहे हैं। यानी पुलिस ने जब FIR काट दी, उसके बाद पुलिस को भी उसकी तलाश है और हम सबको भी उसकी तलाश है। मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मुबशर साहब को पता हो कि ये हीरा आखिर आया कहाँ से। PTI डिसऑन कर रही है, उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सबके साथ मौजूद है। मुबशर साहब से जानते हैं कि ये हीरा आखिर आया कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये आ रही है आपकी बातों पे। वो ये बदर रशीद हीरा, ये हीरा आया कहाँ से? मेरे क्लास वाला था रिजवान मुमताज़। अच्छा। यानी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। उन्होंने एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम किया था, हीरों की तलाश। अच्छा है वो ढूंढते बंदों को ढूंढते थे। तो आपकी बातों से मुझे याद आ गया कि ये हीरा जो है ना, ये इसकी भी तलाश अब रहेगी। अच्छा, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है, मुद्दई को पुलिस भी ढूंढ रही है कि वापस तो आ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हुकूमती नॉट के ऊपर ये पर्चा हुआ है ना। बिल्कुल। SHO जो है उसकी तो हैसियत नहीं है यार। मैं आपको कितनी बारी कह रहा हूँ, हम जो इन पर्चों की 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहे। 3-3 SHO तब्दील हो गए हैं हमारे उस पर, वो टाउनशिप थाने में, मॉल टाउन थाने में, लाइन्स एरिया थाने में, लेकिन वो पर्चा नहीं हो रहा। रिपोर्ट की हद तक है। मैं लोगों को जानता हूँ जिनके घरों में डकैतियाँ हो गई हैं, आर्म्ड रॉबरीज हुई हैं, उनकी रिपोर्ट हुई है, पर्चा नहीं हो रहा। ये कौन शेर का बच्चा है रात के 2:30 बजे पर्चा काट के चला गया अपनी निगरानी में? ठीक है ना। इसका मतलब है उसको ऊपर से ऑर्डर आया था। जब आप मुझसे मोटरवे पुलिस का कहते हैं, मैं कहता हूँ पहले पुलिस की तफ्तीश करो। बिल्कुल ठीक है। तो मैं रेपिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। इससे यहाँ पे आप वो थानेदार की तफ्तीश कर ले, आपको सब पता चल जाएगा। इसका मतलब मुबशर साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमती एमा पर यह पर्चा किया गया। बात यह है कि बैकफायर हो गया एक एक्शन, तब उसे लाताल्की का इजहार हो रहा है जो एक तुम्हारा पुराना वतीरा है। लेकिन अब 2+2 हमें भी तो नज़र आ रहा है ना। अच्छा, इसको मुबशर साहब नून लीग बहुत कैश करा रही है। आज मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं, जो तर्जुमान भी हैं अब मुस्लिम लीग नून के, वो ख़ुद गिरफ्तारी देने चले गए और आगे से SHO साहब चूँकि मौजूद नहीं थे तो थाने वालों ने कहा भाई SHO नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद आएँ। तो ये नून लीग के लिए तो बहुत प्लेट में रखकर हुकूमत ने दे दिया कि आए छिक्का मारें इस कुछ पर। लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। मे बी लीडरान के लिए। अच्छा। उनके वर्कर्स के लिए इतना आसान नहीं है कि वो गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएं और फिर छाबड़ी कौन लगाएगा, दुकान कौन चलाएगा, घर कौन खिलाएगा। ये तो खाते पीते लोग हैं ना। इनकी तो सियासत ही इधर है, कभी रेल में तो कभी जेल में। तो ये तो इनकी सियासत का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर स्क्रिप्ट जो है वो रेडी नहीं है और वो डे टू डे बेसिस पे रिएक्टिव काम जो है वो हो रहा है। और अब कल नवाज शरीफ खिताब भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आप मुझे कह रहे थे फजलुर रहमान साहब का। हाँ जी, अभी चूँकि थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मरीम नवाज साहिबा को मिले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। मौलाना साहब का स्टेचर इतने सीनियर और वो मरीम नवाज साहिबा को उनके शाइये पर जा रहे हैं। मरियम ने खाने पे बुलाया होगा। जी, खाने पे बुलाया। हाँ, देखा ना। हम शायद हलवा भी होगा उसमें। हाँ, मेरी तरह के लोग जो वो तो पेट से सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। मौलाना मेरी तरह के हैं, मैं या उनकी तरह का ये कह लें। असल में दोनों की मजबूरियां नजर आती हैं। एक मजबूर है अपने आप को लीडर गिनवाने में। बिल्कुल सही। और पता नहीं पीछे मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन करके तरले किया कि मौलाना प्लीज़ बेटी को इज़्ज़त दें, तो ये है। और मौलाना जो है उन्होंने कहा चलो इस बहाने हम जाती उम्रा की सैर भी कर लेंगे, को 30-40 खाने भी खा लेंगे और 18-20 मीठे भी होते हैं उनके खानों में। लेविश है उनका दस्तरखान माशाल्लाह। तो मौलाना को जाना नहीं चाहिए था। मौलाना ने अपना स्टेचर और अपना कद जो है उसको कम कर दिया और मेरा ख्याल है खुद मौलाना की अपनी पार्टी वाले इस बात पे उनसे शिकायत करेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस हो रही है कि वो नून लीग इनकैश करिए कि किसी तरह मौलाना की पॉपुलैरिटी उनके पलड़े आ जाए और मौलाना कह रहे हैं अच्छा आओ निकलो बाहर, मार खाओ हमारे साथ, तो वो हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ गेम भी खेल रहे हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी मालूमात ली है, वो मुलाकात जो है वो इस नोट पर हो रही है, इस नोट पर होगी कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि वो तमाम हुकूमती जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो भी इस्तीफ़े दें और उस पर मरीम को भी वो कायल कर रहे हैं कि आपके पास भी जितनी सीटें हैं आप इस्तीफ़े दें। और मरीम साहिबा की ये डिमांड है कि आप ये बताएं कि मदरसे के तलबा कितने आ रहे हैं जो हमारा पहला एहतजाज होने जा रहा है। तो दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ हासिल करना है।
तो क्या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या जो भी हिस्सेदार हैं इस पीडीएम में वो इस्तीफे देंगे? अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं इमरान खान का, क्योंकि मैं इमरान खान को आपसे बेहतर बिल्कुल। जानता हूं, ठीक है ना। वो तो फौरन इलेक्शन अनाउंस कर देगा उन सीटों पे, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान तो कोई बोझ लेके सोता ही नहीं रात को, वो तो अपना बोझ उतार के सोता है बड़े आराम से। वो जब अपने पैरों से वेट्स उतारते हैं ना खान साहब, क्योंकि वो हर वक्त ही हालत जिम में होते हैं बिल्कुल ठीक है, और हालत एक्सरसाइज में होते हैं, फिट आदमी है आप इस एज में, बल्कि मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे फिट आदमी हो। बिल्कुल ठीक। तो वो कोई बोझ लेके नहीं सोते हैं। और मरियम के लिए, मरियम चाहेगी भी तो इस्तीफे नहीं आएंगे। वो इस्तीफे ये कर लेंगे पहली स्टेज पे कि पार्टी रहनुमा को इस्तीफे दे देंगे, जमा नहीं करवाएंगे, स्पीकर को जमा नहीं कराएंगे वो, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन उससे आगे वो नहीं जाएंगे। इस्तीफे देना सियासी मौत है। और अभी तो 2 साल हुए हैं हुकूमत को, वाकई अगर वो इलेक्शन करवा लें और इनमें से आधे जीतेंगे नहीं तो इनका तो बिल्कुल ही टक्कर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मौलाना तो उनके पास तो एक ही जवाब है, हम तो बंदे हर वक्त निकाल सकते हैं, आपने हमें पहले धोखा दिया हमारे धरने के टाइम पे, आज़ादी मार्च जो आज़ादी धरना हो रहा था उनका। तो मौलाना तो अपर हैंड पे, अगर मौलाना अपने घर में रह के DI खान में रह के मुलाकात करते और मरियम को वहाँ जाना पड़ता तो फिर मौलाना अपनी बड़ी शराइत भी मनवा सकते थे। अब क्योंकि वो खुद जा रहे हैं और खाबे भी खाएंगे तो उनकी हुर्मत, खानों की हुर्मत का भी पास करना पड़ेगा। मुझे आपको लगता है ये जो पीडीएम है, जो सियासी तहरीक चलने लगी है अपोजिशन की, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है? चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमें आसिफ जरदारी साहब पर यकीन नहीं है, एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं हमें नवाज शरीफ पर यकीन नहीं है, मौलाना साहब मरियम साहिबा से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़े दें और फिर हम मदरसे के बच्चे बाहर निकालेंगे, तो फिर ये तो एक दूसरे के मफाद में है, ये तो फिर चल नहीं सकेगा ऐसा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान ग्रुप जो है, ये बड़े अपना जेन्युइन सियासतदान है और इन्होंने सियासत की इची बिची सीखी भी है और बल्कि पढ़ाते भी। ये जो है ना, जो बातें आसिफ जरदारी ने और मियां नवाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने एक दूसरे को नहीं कहनी और अपना भरम रखना है एक दूसरे का, वो अपने सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप से कहलवा रहे हैं, ताकि जब मिलेंगे ना तो हमारे पास वो होगा कि नहीं, उसको हम रिटर्न करते हैं तो वो उस बात को वो वापस करेंगे। वो मियाँ साहब कहेंगे आज के बाद कोई आसिफ जरदारी साहब के मतलब बात नहीं करेगा, वो कहेंगे आज के बाद कोई मियाँ साहब के मतलब बात नहीं करेगा, तो बगैर कहे वो ये कहलवाया जा रहा है। ये सॉफ्ट बेली की जा रही है एक दूसरे की, बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिशन को चलाने के लिए, क्योंकि उस ऑपोजिशन में हर एक को एक बड़ा रोल चाहिए। उस ऑपोजिशन में ये तय होना है कि अगर हुकूमत गिर गई तो वज़ीर आज़म कौन होगा, हर बंदा कैंडिडेट है, हर बंदा कैंडिडेट है। तो ये सारी बातें इन इल्ज़ामात की मद में इनकैश होंगी कि उसका कौन बचा हुआ होता है। तो मतलब जब इतने ज़्यादा कैंडिडेट हों तो कोई तहरीक कामयाब हो सकती है? हो सकती है अगर 1 पॉइंट एजेंडा हो, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा भी तो नहीं है ना, क्योंकि सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। तो अगर इधर वफाक में और पंजाब में अगर PTI की हुकूमत जाती है तो उनकी अपनी हुकूमत वहाँ पे जाती है। 18वीं तरमीम के बाद जो रेवेन्यू की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी की ज़्यादा कमाई सिंध में हुकूमत बना के है, ना कि वफाक में। बिल्कुल ठीक है, तो उनको सारा पैसा तो वहाँ मिल रहा है, वो क्यों अपने पैरों पर ढूंढ के कुल्हाड़ी मारेंगे। तो ये अभी पैरेलल चलेंगी तहरीकें। जो तहरीक में प्रॉब्लम हो रही है और जो इस तहरीक को बड़ा कर सकती है, वो इस टाइप की हिमाकतें हैं कि हीरा टाइप जिसको आप ढूंढ रहे हैं कि जी जाके गद्दारी के मुकदमे करा दिए, इतने लोगों पे करा दिए, फलां भी है फलां भी है, ये बेतुकी बातें हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक अपना आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 15-20 आपके वफाकी वज़रा हैं। देखिए, मैं उनकी सियासत से डिसएग्री कर सकता हूँ, सही है, गद्दारी का इल्ज़ाम तो नहीं मैं लगा सकता। मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर हमने सवालिया निशान उठाया कि उनका स्क्रिप्ट वही है जो मेजर आर्या गौरियाफ का है। बिल्कुल ठीक है, और वो उसने 3 महीने पहले दिया था। तो हम पूछ रहे हैं क्या दोनों का सोर्स एक है कि आपने उससे इंस्पायर होकर वो स्क्रिप्ट लिया? तो उस ज़िमन में उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं और अल्ताफ़ हुसैन की मुशाबियत से। और नहीं, इल्ज़ाम छोटा तो नहीं है लगाना किसी पे, और स्पेशली उस बंदे पर। भाई आप सारों पे लगा रहे हैं तो बचा कौन, आप और मैं? बिल्कुल ठीक है। तो सर हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है भाई कि हमारे को सर्टिफिकेट इशू करें? हम हुब्बुल वतनी का कोई सर्टिफिकेट लेके सकते। अच्छा मुझे अभी सारी सिचुएशन में एक साहब ऐसे हैं जो इस वक्त जेल में हैं और आज एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि वो उन्होंने दावा किया कि उनकी मालूमात ये हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से, चूँकि उन्होंने दरख्वास्त वापस ली तो अदालत ने उनको बेल नहीं दी और वो जेल चले गए। वो हैं शहबाज शरीफ साहब।
वो ये चाहते हैं कि इस मेस में ये जो भी पीडीएम का मामला चल रहे हैं, स्पेशली एपीसी के बाद, वो इस किसी मामले में ना पड़े। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ काफ़ी हद तक के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात तो सबको पता है ना, हम बड़े अरसे से जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर भरम रख रहे थे, वो जैसे चौधरी शुजात कहते हैं मट्टी पाओ मट्टी पा रहे थे। लेकिन हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ इन हालात में डील नहीं कर सकते उनके लिए, नवाज शरीफ के लिए। अब वो कहते हैं एक दफ़ा वो भाई साहब अपनी भड़ास निकाल लें, मुक लें, फिर मेरे पर जब एतबार करेंगे तो मैं आके मेल मिलाप शुरू करूँगा। भाई साहब जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बाहर निकल के वो, लेकिन पिच किसी और की है, पिच किसी और की है, स्टंप ही होना है अभी उन्होंने, बोल्ड भी होना है और स्टंप भी होना है एक साथ ही, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब शहबाज शरीफ, अच्छा ऊपर शहबाज शरीफ का और कोई बयान ही नहीं आ रहा, शहबाज शरीफ के ऊपर सिर्फ ये आ रहा है कि मेरे ऊपर मुकदमा झूठे हैं, मेरी फैमिली के ऊपर मुकदमा झूठे हैं, भाई की सियासत भी नहीं आया उनका बयान ना। उन्होंने पूरा जो नवाज शरीफ साहब जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन मैनेज हुआ या कुछ, वो कोई उनका बयान नहीं आ रहा है। तो वो इनकी दरारें तो बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि शीन लीग शहबाज शरीफ बनाते हैं कि शाहिद खाकान। बिल्कुल ठीक, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने चूँकि खबर दी थी कि शाहिद खाकान अब्बासी पर नज़र रखनी है हमने, तो मैंने तो कम से कम उन पर नज़र रखी। और हमारे शाहिद खाकान का जो बयानबाजी इस वक्त है ना, वो एक नेशनल लीडर की हो गई है, वो एक पॉलिटिकल लीडर के MNA की हैसियत से नहीं है दे रहे। अब वो जो बयान दे रहे हैं आपको लगता है कि यार ये कदावर शख्सियत है और बड़ा नपे तो ले दे रहे हैं। अच्छा, एक और आज अदालत ने नवाज शरीफ साहब को जो है वो इश्तिहारी करार देने का, चूँकि कह दिया उन्होंने, कहा कि उनके जो लंदन वाला घर है उसके बाहर भी पोस्टर्स लगाए जाएँ, यहाँ पर अखबारात में भी लगाए जाएँ, और भी जगह जगह उनके पोस्टर्स लगाए जाएँ, और अगर फिर भी 1 महीने के अंदर नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हुए, एक इश्तिहारी होंगे, अब ये मामला आगे चलेगा कैसे अगर वो ना आए तो? ऐसे, और बात यह है कि अदालत को भी अब सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इसको बाहर जाने के लिए क्यों एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। अदालत तो हुकूमत को ब्लेम कर रही है, हुकूमत अदालत को रिफ्यूज ले रही है, लेकिन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के अपना टांके शांके जुड़े थे और उसको बाहर निकाला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी जो पहले भी 2 बारी वज़ीर आज़म था, 3 बारी से पहले वाली की बात कर रहा हूँ, तो तब भी वो कामों पे काम कर रहा था, तब भी वो अपना मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, तब भी सबको पता था, तो वो उस वक्त भी तो उसको अदालत ने ही सज़ा दी थी ना। तो अब अदालत ही इश्तिहारी कह रही है ना, हुकूमत वक्त तो नहीं कह रही। और इस अदालत से उसको कितना रिस्पाइट भी मिल चुका है, कई बारी मिला है, तो अब वो किस मुंह से कहेगा कि अब ये अदालत सही नहीं है, जब पहले मिठाइयाँ भी बांट चुके हैं, तारीफ़ें भी कर चुके हैं, तो अब भुगते हैं। नवाज शरीफ तो वापस आएंगे ये इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद? मुश्किल है, अभी नहीं, जब तक उनको यकीन नहीं हो जाएगा कि हुकूमत गिरने वाली है, नए इलेक्शन होने वाले हैं और वो इन कंट्रोल है, तब तक नहीं, जब तक उनकी सेटिंग नहीं हो जाती। बिल्कुल ठीक है। अभी तो वो बाय द वे सऊदियों को भी मिल रहे हैं पीठ पीछे, इंडियंस को भी मिल रहे हैं, अमरीकनों की बड़ी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो मियाँ साहब जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठ के। बिल्कुल सही। तो देखिए अल्लाह ताला रहम करे। ये जो आपने एंड में हमें खबर दी है कि वो सऊदियों को भी मिल रहे हैं, इंडियंस को भी मिल रहे हैं, ये मुलाकातें लंदन में हो रही हैं उनके घर में? जी, नहीं उनके घर में नहीं हो रही, एक सफारत खाने में हो रही हैं, और एक मुलाकात जो होटल में भी हुई है जो हुसैन नवाज ने की है कुछ इंडियंस वगैरह से। तो बहरहाल अब इंडियन ज़्यादा उनके फेवरेट हैं, वो हमने माजी में देखा भी है, जब क्या मुस्तकबिल भी यही है उनका। बिल्कुल ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।